शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। यूनिलर्न ट्रेनिंग के मॉड्यूल 3 के सत्र 3.4 में आपका स्वागत है। साथियों, इस सत्र का नाम है पाठ्य पुस्तकों के अभ्यास और अन्य पहलुओं पर कार्य। तो चलिए साथियों, इसकी शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले खंड फर्स्ट है शुरुआत। जो आप अन्य मॉड्यूल में करते आए हो उसी तरीके से आपको इसकी शुरुआत करनी है। इसके बाद साथियों हम दूसरे भाग में चलते हैं। इसके खंड 2 उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं, इसको क्लिक करके और ओपन करते हैं। साथियों, पहला विषय है हिंदी, तो हिंदी को हम ओपन करते हैं। और हिंदी के बारे में यहाँ पर दो शिक्षक हैं, तेजराज जी और देवीलाल जी। इसके बारे में यहाँ पर नवाचार कथाएं दी गई हैं, ये आपको पढ़नी है और उसके बाद में क्विज में भाग लेना है। तो रिव्यू के माध्यम से साथियों मैं आपको क्विज दिखाता हूँ। दोनों में से किसके निर्देश आपको ज्यादा सही लगे और उपयुक्त लगे उस शिक्षक का नाम लिखे और 2-3 वाक्य में चुनने का कारण बताएं। तो मुझे देवीलाल जी का अच्छा लगा तो मैंने देवीलाल जी लिखी है। आपको जिस भी शिक्षक का अच्छा लगता है उसका नाम लिख के सबमिट करके हम बैक चलते हैं। दूसरा विषय सामाजिक, तो सामाजिक को ओपन करते हैं। सामाजिक के बारे में साथियों यहाँ पर दो शिक्षक हैं, तेजराज जी और देवीलाल जी। इनके कुछ निर्देश लिखे हुए, इनको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में इसकी क्विज में हम भाग लेते हैं। क्विज में साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों के निर्देश आपको ज्यादा सही और उपयुक्त कौन से शिक्षक के ज्यादा लगते हैं उसका आपको नाम लिखना और उसका रीजन भी बताना है। मुझे तेजराज जी के अच्छे लगे, मैंने तेजराज जी लिखा। जो भी आपको अच्छा लगता है उसका लिखें, सबमिट करके और फिर वापस बैक जाएं। तीसरा विषय गणित, तो गणित को ओपन करते हैं। और गणित के बारे में यहाँ पर दो शिक्षक हैं, तेजराज जी और देवीलाल जी। इनके निर्देश यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद इसके हम क्विज में भाग लेते हैं। साथियों, क्विज में लिखा हुआ प्रश्न दोनों में से किसके निर्देश आपको ज्यादा सही और उपयुक्त लगे उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है और उसके बाद में उसका रीजन भी बताना है। मुझे देवीलाल जी लिखा है क्योंकि मुझे देवीलाल जी के निर्देश ज्यादा अच्छे लगे। आपको जिसके भी लगते उसका नाम लिख के सबमिट करके और फिर बैक चलते हैं। चौथा विषय विज्ञान, तो विज्ञान पर क्लिक करके और विज्ञान की क्विज को खोलते हैं। यहाँ पर विज्ञान के बारे में दो शिक्षक हैं, तेजराज जी और देवीलाल जी। इनके यहाँ पर निर्देश दे रखे हैं, जो छात्रों के निर्देश दे रहे हैं ये आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में विज्ञान की क्विज में भाग लेना है। क्विज में साथियों प्रश्न लिखा हुआ है दोनों में से किसके निर्देश आपको ज्यादा सही और उपयुक्त लगे उसका शिक्षक का नाम लिखें और उस 2-3 वाक्य में से चुनने का कारण भी बताएं। तो मुझे तेजराज जी के अच्छे लगे, मैंने तेजराज जी लिखा। आपको जिसके भी अच्छे लगे उसका नाम लिखें और फिर सबमिट करके और बैक जाएं। ये साथियों अपने चारों विषय कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम यहाँ से और बैक चलते हैं नेक्स्ट खंड के लिए। अगला खंड है साथियों सिद्धांत की बातें, तो इसको ओपन करते हैं। सबसे पहला भाग है इसका पाठ्य पुस्तकों के अभ्यास, तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हिंदी है, तो हिंदी को ओपन करते हैं। हिंदी की क्विज को ओपन करते हैं। क्विज में साथियों आपके सामने यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास की श्रेणियां कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये 4 श्रेणियां आपको दे रखी हैं, 5 श्रेणियां दी हुई हैं। कविता से, कहानी से और इनके उद्देश्य आपको यहाँ से जो ही आप क्लिक करेंगे तो लिस्ट निकलेगी, उस लिस्ट से आपको उद्देश्य चूज करने हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने चूज किए हैं, तो आपको भी इसी तरीके से चूज करना है। चूज करने वाले साथियों हम आगे बढ़ते हैं और इसके राइट आंसर ये हैं, वैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर। उसके बाद हम सबमिट करेंगे, सबमिट करके हम बैक चलते हैं अगले विषय की ओर। दूसरा विषय है सामाजिक, तो सामाजिक को ओपन करते हैं। सामाजिक के बारे में यहाँ पर साथियों लिखा हुआ नीचे, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास की श्रेणियों और उनके उद्देश्य दिए गए हैं। तो आपको अभ्यास और श्रेणी के उद्देश्य का मिलान करना है। तो कुछ इस तरीके से जैसे मैंने मिलान कर रखा है इसी तरीके से आपको करना है। यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको 5 श्रेणियां दे रखी हैं, इनको आपको मिलान करना है। मिलान करने वाले साथियों हम सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद हम यहाँ से बैक चलते हैं। अगला विषय है गणित, तो गणित को हम ओपन करते हैं। गणित के बारे में लिखा हुआ नीचे, गणित की पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास की श्रेणियां। तो एक तरफ श्रेणियां दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनके उद्देश्य दे रखे हैं। तो यहाँ पर इन श्रेणियों का आपको उद्देश्यों के साथ सही मिलान करना है। तो यहाँ पर टोटल 5 श्रेणियां दी गई हैं, 6 श्रेणियां दी गई हैं। इनका आपको अच्छे से मिलान करना है जिस तरीके से मैंने कर रखा है। और नीचे यहाँ पर इनके राइट आंसर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद साथियों में सबमिट करके और बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। चौथा विषय विज्ञान, तो इसको क्लिक करके और ओपन करते हैं। विज्ञान के बारे में यहाँ पर लिखा हो नीचे, विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में दी गई अभ्यास की श्रेणियां दे रखी हैं एक तरफ और दूसरी तरफ उनके उद्देश्य दे रखे हैं। तो इनको आपको मिलान करना है। यहाँ पर टोटल 5 अभ्यास की श्रेणियां दी गई हैं, उनके 5 उद्देश्य दे रखे हैं। यहाँ पर साथ ही मेरा फर्स्ट और फोर्थ गलत हो चुका है। आप इनके राइट आंसर यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, अभ्यास की श्रेणियां और उद्देश्य। तो ये इनके राइट आंसर है, यही आपको चूज करने हैं। चूज करने वाले साथ में सबमिट करके और बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। पाठ्य पुस्तकों के अभ्यासों की श्रेणियां और उनके शिक्षण उद्देश्य, तो यहाँ पर क्लिक करके और ओपन करते हैं। यहाँ पर भी साथियों आपको 4 विषय दे रखे हैं। सबसे पहले हिंदी को ओपन करते हैं। हिंदी की क्विज में साथियों यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है,
दिए गए अभ्यासों की श्रेणी में प्रत्येक के नीचे 2-2 वाक्यों में लिखिए कि आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे। कुछ इस तरीके से कहानी, कविता, लेख, निबंध, नाटक या दोहों से। दूसरा है कविता से आगे, कहानी से आगे, लेख या निबंध से आगे, नाटक से आगे, दोहों से आगे। अगला है अनुमान और कल्पना, और चौथा है भाषा की बात। लास्ट का है कुछ करने को। तो कुछ इस तरीके से हमें लिखना है। लिखने के बाद सबमिट करके साथ ही हम बैक चलते हैं अगले विषय की ओर। दूसरा विषय है सामाजिक। तो सामाजिक को ओपन करते हैं। सामाजिक की क्विज में साथियों यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, दिए गए अभ्यासों की श्रेणी में से प्रत्येक के नीचे 1-2 वाक्य में लिखिए आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे। एक उदाहरण आपके लिए यहाँ पर दिया गया है, ये उदाहरण आपके यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये दूसरा पॉइंट है, फिर से याद करें। तीसरा है आइए कल्पना करें। चौथा है आइए विचार करें, और लास्ट का है आइए करके देखें। तो कुछ इस तरीके से आपको, जैसे मैंने लिखा वैसे आपको भी लिखना है। लिखने के बाद सबमिट करके हम बैक चलते हैं और अगला विषय खोलते हैं। तीसरा विषय है गणित। तो इसको ओपन करते हैं। गणित के बारे में यहाँ पर सबसे पहले दिया गया, दिए गए अभ्यासों की श्रेणियों में से प्रत्येक के नीचे 1-2 वाक्य में लिखिए आप उन्हें कैसे पढ़ेंगे। एक उदाहरण आपके लिए यहाँ पर दिया गया है, सोचिए, चर्चा कीजिए, लिखे वाले वाले सवाल। तो यहाँ पर एक उदाहरण आपको दिया गया है। नीचे उदाहरण सवाल, प्रश्नावली के सवाल, प्रयास कीजिए वाले सवाल, एक शब्द में उत्तर, सही गलत और इब्बती सवाल। इनके आपको कैसे पढ़ाएंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने ये गहरे कलर में लिख रखे हैं मेरे लिखे हुए, ये इसी तरीके से आपको लिखना है। और लास्ट का है इब्बती सवाल। तो इस तरीके से लिख के आपको सबमिट करके और बैक चलना है। फिर अगला विषय खोलते हैं। चौथा विषय है विज्ञान। तो इसको ओपन करते हैं। विज्ञान के बारे में साथियों यहाँ पर प्रश्न दिया गया, दिए गए अभ्यासों की श्रेणी में से प्रत्येक के से 1-2 वाक्य में लिखिए आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे। एक उदाहरण आपके लिए यहाँ पर दिया गया है। ये एक तो उदाहरण दे रखा है, बाकी आपको नीचे लिखने हैं। फिर से याद करें, आइए कल्पना करें, आइए विचार करें और आइए करके देखें। ये चारों आपको जो गहरे कलर में मैंने लिखे हैं इसी तरीके से आपको लिखना है। और लिखने के बाद सबमिट करके और हम बैक चलते हैं। ये साथियों अपने चारों विषय यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके बाद में हम और बैक चलते हैं यहाँ से नीचे। सिद्धांत की बातें। सिद्धांत की बातें का तीसरा खंड है साथियों, विषयों के साथ समाहित होता है जीवन कौशलों का शिक्षण। तो इसको ओपन करते हैं। इसकी क्विज को ओपन करते हैं। क्विज में साथियों आपके पहला प्रश्न दे रखा है, क्या देखने पर कहेंगे कि आपकी कक्षा और विषय में यह हो रहा है। नीचे संक्षेप में लिखे। तो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, आपको भी लिखना है। दूसरा प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि पीछे दिए गए अभ्यासों में से कोई अभ्यास इस कौशल के विकास में मददगार होगा। नीचे के बॉक्स में उस अभ्यास को लिखें। तो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, वैसे ही आपको लिखना है। इसके बाद में हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। ये साथियों सिद्धांत की बातों के अपने तीनों खंड कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके बाद में हम और बैक चलते हैं। यहाँ पर चौथा खंड है साथियों व्यवहारिक नुस्खे। तो इसको ओपन करते हैं। व्यवहारिक नुस्खे में सबसे पहले हिंदी विषय। तो हिंदी विषय को ओपन करते हैं। यहाँ पर साथियों हिंदी विषय की 2 क्विज दे रखी हैं, क्विज फर्स्ट और क्विज सेकंड। तो सबसे पहले फर्स्ट क्विज को ओपन करते हैं। फर्स्ट क्विज में आपके यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ, मौखिक संप्रेषण सीखने का बड़ा कौशल है, कुछ इस तरीके से। और आपको जो भी उपयुक्त न लगा उसको यहाँ पर हटा दें। तो मैंने 2 उपयुक्त नहीं लगे मुझे, मैंने उनको हटा दिया। इसी तरीके से आपको हटाना है। दूसरा प्रश्न है, अगर आपको लगता है कि सूची में आपके विषय से संबंधित कुछ छूट गया है तो उसे अपनी ओर से जोड़ें। तो मैंने ये 2 पॉइंट जोड़े हैं, आप भी अपने हिसाब से यहाँ पर 2 पॉइंट जोड़ सकते हो। उसके बाद सबमिट करके हम पीछे चलते हैं और दूसरी क्विज को ओपन करते हैं। दूसरी क्विज को ओपन करते हैं। दूसरी क्विज में साथियों यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, नीचे भाषाई कौशलों के विकास के लिए अभ्यासों की एक सूची दी गई है, आप उन्हें कम उपयोगी समझते हैं तो उन्हें हटा दीजिए। यहाँ पर 2-3 पॉइंट आपको हटाने हैं, मेरा एक ये गलत हो चुका है। तो इस तरीके से आपको हटाने हैं। हटाने के बाद सबमिट करके साथियों हम बैक चलते हैं दूसरे विषय की ओर। दूसरा विषय सामाजिक। तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ सामाजिक की 2 क्विज दी गई हैं। तो सबसे पहले पहली क्विज को ओपन कर। क्विज में प्रश्न दिया गया है साथियों, मौखिक संप्रेषण सीखने का बड़ा कौशल है। तो इस प्रश्न को आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद में इसका उत्तर देना है। यहाँ पर 2 पॉइंट हैं वो मैंने चूज कर रखे हैं, इसी तरीके से आपको चूज करना है। तो इसके बाद में साथ हम सबमिट करके बैक चलेंगे। सामाजिक विज्ञान की दूसरी क्विज को ओपन करते हैं। दूसरी क्विज में पहला प्रश्न है, नीचे सामाजिक विज्ञान के कौशलों के विकास के लिए अभ्यासों की सूची दी गई है, आप उन्हें कम उपयोगी समझते हैं उन्हें क्लिक करके हटा दीजिए। जो कम उपयोगी है उनको हटाना है। मैंने यहाँ पर 2 हटा रखे हैं, एक मेरा गलत हो गया है। तो इसी तरीके से आपको हटाना है। यहाँ पर नीचे सही जवाब दे रखे हैं तीनों के। बच्चों को गलत बात करने पर टोकना, आदर्श नागरिक होने के नियम लिखकर याद कराना, अच्छे व्यवहार का व्याख्यान देना। इस तरीके से आपको तीनों चूज करने हैं। उसका सबमिट करके हम बैक चलेंगे। तीसरा विषय गणित। तो गणित को ओपन करते हैं। यहाँ पर गणित की 2 क्विज दे रखी हैं। तो सबसे पहले पहली क्विज को ओपन करेंगे।
गणित की क्विज में आपको प्रश्न दिया गया मौखिक संप्रेषण सीखने का बड़ा कौशल है। इस तरीके से जो आपको उपयुक्त न लगे उसको हटा दे, प्रश्न को पढ़ना है, पढ़ने के बाद ये उत्तर देने हैं। तो इसके तो ये राइट है। इसके बाद साथ ही हम सबमिट करके और बैक चलेंगे। गणित की दूसरी क्विज को ओपन करते हैं। दूसरी क्विज में साथियों यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है, नीचे गणितीय कौशलों के विकास के लिए अभ्यासों की सूची दी गई है, आप जिन्हें कम उपयोग समझते हैं उन्हें क्लिक करके हटा दीजिए। तो इस तरीके से मैंने 3 पॉइंट हटा रखे हैं, यही 3 पॉइंट आपको हटाने हैं। इसके बाद साथियों सबमिट करके और बैक चलते हैं। ये गणित की दोनों क्विज कंप्लीट है, तो हम यहाँ से और बैक चलते हैं अगले विषय की ओर। चौथा विषय विज्ञान को ओपन करते हैं। यहाँ पर साथियों विज्ञान की 2 क्विज दे रखे हैं। सबसे पहले पहली क्विज को ओपन करते हैं। पहली क्विज में आपको प्रश्न दिया गया है मौखिक संप्रेषण के बारे में। ये प्रश्न आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद में यहाँ पर आपको 2 या 3 पॉइंट आपको क्लिक करके यहाँ से हटाने हैं। आपको जो उपयुक्त न लगे उन्हें क्लिक करके हटा दें। तो मैंने 2 पॉइंट हटाने, ये 2 पॉइंट आपको हटाने हैं। इसके साथियों सबमिट करके हम दूसरी क्विज को ओपन करते हैं। दूसरी क्विज में साथियों यहाँ पर प्रश्न नीचे विज्ञान कौशलों के विकास के लिए अभ्यासों की सूची दी गई है, आप जिन्हें कम उपयोगी समझते हैं उन्हें क्लिक करके हटा दीजिए। जो अभ्यास कम उपयोगी लगते हैं आपको उनको हटाना है। तो मैंने यहाँ पर ये 2 पॉइंट हटा रखे हैं। इसी तरीके से आपको हटाने हैं। हटाने के बाद साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। यहाँ पर साथियों अपने चारों विषय कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ से हम और बैक चलेंगे। 5वां खंड है साथियों इसका, हमने सीखा समझा, तो इसको ओपन करते हैं। इसकी क्विज को ओपन करते हैं। तो क्विज में साथियों आपको यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कुछ इस तरीके से, नीचे पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यासों के उपयोग के बारे में कुछ सुझाव दिए गए हैं। इनमें से कुछ सही और कुछ गलत। सही के सामने आपको राइट का निशान लगाना और गलत के सामने आपको क्रॉस का निशान लगाइए। तो कुछ इस तरीके से मेरा पहला क्वेश्चन राइट है, दूसरा क्वेश्चन गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा और 5वां मेरे राइट है, छठा भी मेरा राइट है, 7वां भी मेरा राइट है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर नीचे दे रखे हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको इनको टिक करना है। टिक करने के बाद साथियों सबमिट करके हम और बैक चलते हैं। अगला खंड है साथियों इसका स्वाकलन, तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर चारों विषय दे रखे हैं। सबसे पहले हिंदी को ओपन करते हैं। हिंदी की क्विज को ओपन करते हैं। हिंदी की क्विज में साथियों यहाँ पर प्रश्न दिया गया, आपके विचार से किसी भी नई अवधारणा या पाठ के शिक्षण की शुरुआत करने का सबसे सही और उपयुक्त तरीका क्या है। तो यहाँ पर साथियों मेरा एक गलत हो चुका है प्रश्न। तो इसका राइट आंसर है पाठ की विषय वस्तु या अवधारणा से जुड़े बच्चों की पूर्व प्रीवियस अनुभव पर बातचीत करना। दूसरा प्रश्न है हिंदी भाषा की मुख्य पाठ्य वस्तु। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तीसरा प्रश्न है पाठ्य पुस्तकों के पाठों के साथ दिए गए विभिन्न प्रकार के अभ्यास कार्य दिए होते हैं, इन अभ्यासों के उद्देश्य के बारे में नीचे कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ आपके सामने। और अगला आपको कॉलम फर्स्ट और कॉलम 2 को मिलाना है। इस कॉलम फर्स्ट में श्रेणियां और कॉलम 2 में आपको उद्देश्य दिए गए हैं। तो इनको जो भी ऑप्शन राइट हो इसका यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो मेरा साथियों रॉन्ग हो चुका है प्रश्न। इसका राइट है ए में गए, आ में का, ई में घ और बड़ी ई में ख। कुछ इस तरीके से इसका ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन है मौखिक संप्रेषण कौशल को नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन ठीक से परिभाषित करता है। तो इसका राइट आंसर धैर्य, सुनना, अपनी इच्छाओं, रुचियां, पसंद नापसंद। कुछ इस तरीके से। छठा प्रश्न है बच्चों के विषय से जुड़े जीवन कौशलों के बारे में है। तो इसका राइट आंसर है विषय वस्तु या अवधारणाओं के बारे में वाक्य परिभाषाएं लिखवाकर बच्चों को याद कराएं। और इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद सबमिट करके साथियों हम बैक चलते हैं अगले विषय की ओर। दूसरा विषय है सामाजिक, तो सामाजिक को ओपन करते हैं। सामाजिक में साथियों सबसे पहले प्रश्न है आपके विचार से किसी भी नई अवधारणा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है, पाठ की विषय वस्तु और अवधारणा से जुड़े। दूसरा प्रश्न है सामाजिक विज्ञान विषय के पाठों की मुख्य पाठ्य वस्तु के शिक्षण के बारे में दिए गए सुझावों में से बच्चों की सीखने की दृष्टि से कौन सा सुझाव उपयुक्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर है अभ्यास प्रश्नों के उत्तर पाठ में रेखांकित करा लिखवाना और याद कराना। अगला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तकों में पाठों के साथ दिए गए विभिन्न प्रकार के अभ्यास कार्य के बारे में है, कौन सा कथन गलत है, ये आपसे पूछा है। तो पाठ की विषय वस्तु या अवधारणा पर आधारित अभ्यासों के लिए होमवर्क देना। अगला प्रश्न है साथियों कॉलम फर्स्ट और कॉलम 2 को आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो फिर से याद करें, आइए कल्पना करें, आइए विचार करके, आइए करके देखें। तो साथियों इसका राइट आंसर है ए में ग आएगा, आ में क, ई में घ और बड़ी ई में ख। अगला प्रश्न है मौखिक संप्रेषण से संबंधित। तो इसका राइट आंसर धैर्यपूर्वक सुनना, अपनी इच्छाओं, रुचियां, पसंद नापसंद को कारण सहित व्यक्त करना। और छठा प्रश्न है साथियों बच्चों के विषय से जुड़े जीवन कौशलों के बारे में है। तो इसका राइट आंसर प्रश्न को आपको पढ़ना है, लास्ट में पूछा कौन सा सुझाव ठीक नहीं है। तो इसका राइट आंसर है विषय वस्तु अवधारणाओं के बारे में वाक्य और परिभाषाएं लिखवा कर बच्चों को याद करें। ये छठा क्वेश्चन करके आपको सबमिट करना और फिर बैक चलना है अगले विषय की ओर। अगला विषय गणित, तो गणित को ओपन करते हैं। गणित में साथियों यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न आपके विचार से किसी भी
नई अवधारणा या पाठ के शिक्षण की शुरुआत करने का सबसे सही और उपयुक्त तरीका। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ आपके सामने। दूसरा प्रश्न है गणित विषय की मुख्य पाठ्य वस्तु। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर दिए गए प्रश्नों को बोर्ड पर हल करवाना इस तरीके से है। अगला है पाठ्य पुस्तकों के पाठों के साथ। तो इसका राइट आंसर है पाठ की विषय वस्तु अवधारणा पर आधारित अभ्यास होमवर्क देना। अगला प्रश्न कॉलम और कॉलम 2 को मिलाना है आपको। तो इसका राइट आंसर ए में गए, आ में का, ई में घ और बड़ी में ख, ये इसका राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है साथियों मौखिक संप्रेषण के बारे में। तो इसका राइट आंसर स्क्रीन पर आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। तो ये इसका राइट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों के जीवन कौशल से संबंधित कौन सा सुझाव ठीक नहीं है। तो इसका राइट आंसर विषय वस्तु अवधारणाओं के वाक्य और परिभाषाएं लिखवाकर बच्चों को याद कराना। ये इसके बाद सबमिट करके साथियों हम बैक चलते हैं। चौथा विषय विज्ञान। तो विज्ञान को ओपन करते हैं। विज्ञान में साथियों सबसे पहले प्रश्न है आपके विचार से किसी भी नई अवधारणा या पाठ के शिक्षण की शुरुआत करने का सबसे सही और उपयुक्त तरीका क्या है। तो इसका राइट आंसर स्क्रीन पर आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। ये इसका राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है कौन सा सुझाव उपयुक्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये है दी गई समस्या को बोर्ड पर हल करना और बच्चों से कॉपी करने के लिए कहना। तीसरा प्रश्न भी आपसे पूछा है कौन सा कथन गलत है। तो इसका भी राइट आंसर पाठ की विषय वस्तु अवधारणा पर आधारित अभ्यास कार्य के लिए होमवर्क देना। अगला क्वेश्चन है कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलाना है आपको। तो इसका राइट आंसर साथियों ये है ए में ग आएगा, आ में क, ई में घ और बड़ी में ख। अगला क्वेश्चन मौखिक संप्रेषण से संबंधित कौन सा कथन ठीक से परिभाषित करता है। तो धैर्यपूर्वक सुनना, अपनी इच्छा और रुचियां पसंद नापसंद को कारण सहित व्यक्त करना। और अगला प्रश्न भी आपसे पूछा है कौन सा सुझाव ठीक नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा है। इसके बाद साथियों हम सबमिट करेंगे और बैक चलेंगे। ये साथियों अपने चारों विषय यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके बाद हम और बैक चलते हैं। यहाँ पर अगले खंड को खोलते हैं, क्या है अगले खंड में। अगला खंड है साथियों पूरक कार्य। तो इसको आपको ओपन करना है। पूरक कार्य में साथियों आपको यहाँ पर प्रश्न दिया गया है पाठ्य पुस्तकों से जुड़ाव और अन्य शिक्षण संसाधन। फर्स्ट स्टेप अपने विषय की पाठ्य पुस्तकों में आए अभ्यासों का एक नक्शा बनाना उपयोगी होगा। किन किन श्रेणियों के अभ्यास है आपकी पुस्तक में नीचे के खाने में लिखें। तो ये मैंने लिखे हैं कुछ इस तरीके से, आपको भी लिखना है। दूसरा वैचारिक विस्तार है। तो मैंने ये लिखा है रिक्त स्थान भरना, भाग क ख को मिलान करने वाले सत्य असत्य वाले प्रश्न। तीसरा है खुद करने की बारी, कम से कम 2 ऐसे अभ्यास पहचाने जिनका उद्देश्य बच्चों की समझ को आगे बढ़ाना है, ना कि आंकना। तो मैंने ये इस तरीके से कक्षा, पाठ्य पुस्तक और पृष्ठ क्रमांक लिया है, आपको अपने हिसाब से लेना है। कम से कम 3 ऐसे अभ्यास पहचाने जो बच्चों को बिना आपसे सहयोग के लिए अपने आप करना है। तो कक्षा 8 में मैंने विज्ञान की बुक ली है, 72, 74, 76 के पृष्ठ क्रमांक पर ये लिखे हैं। और अगला प्रश्न है कम से कम 2 ऐसे अभ्यास पहचाने जिन्हें करते समय बच्चों को आपका सहयोग चाहिए। तो यहाँ पर भी मैंने कक्षा 8 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 70 और 65 यहाँ पर लिखा है, आपको भी अपने हिसाब से लिखना है। और लास्ट प्रश्न है मेरी स्वयं की संदर्शिका। बच्चों के अंदर अभ्यासों को लेकर उत्साह पैदा करने के लिए जो प्रमुख कदम उठाऊंगा या उठाऊंगी वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, आपको अपने हिसाब से लिखना है। लिखने के बाद साथियों सबमिट करके और हम बैक चलेंगे और इसी के साथ ये आपकी ट्रेनिंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। धन्यवाद साथियों।